हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। यानी अगर आप दोनों के दरमियान नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या आप दोनों के दरमियान कोई ऐसी कन्वर्सेशन हुई है जिसमें आप उनके डिसीजन का वेट कर रहे हैं, या इन एनी वे अगर बहुत दिन हो गए बातचीत किए हुए और आप उनका पल पल इंतज़ार कर रहे हैं, ये जानते हुए कि शायद उनको तो फ़िक्र भी नहीं है। तो इन एनी केस जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है कि क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेज आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बताइएगा। अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, हमेशा मुझसे लें या किसी और से लें। जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी किसी कंक्लूजन पर और या किसी फैसले पर पहुँचें। प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मौजूद हैं। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और उस सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, बहुत डिटेल आंसर देती हूँ। जो लोग लेते आए हैं सिंगल क्वेश्चंस, उनको आइडिया है, लेकिन शर्त यह है कि वो सिंगल क्वेश्चन ही होना चाहिए। और मैं यहाँ पर क्लियरली बता रही हूँ कि उसका मीडियम ऑफ रिस्पांस डिफरेंट होता है, यानी कि लाइव फेस टू फेस सेशन के बजाय वो एक वॉइस कॉल में रिकॉर्ड करके मैं पिक्चर्स के साथ भेज। तो अब तो मैं ये तक बताने लगी हूँ, वरना तो पहले बहुत समझ नहीं आता मुझे लोगों की कॉम्प्रिहेंशन का, वल्लाह आलम। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या आपके पर्सन का कॉल टेक्स्ट आएगा या नहीं, लेकिन उससे पहले ये कि उनके दिल की बातें हैं क्या। लेट्स सी क्या आपके पर्सन का कॉल या टेक्स्ट आएगा। प्लीज़ लेट अस नो कि इनके पर्सन के दिल में क्या है। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। इससे तो साफ जाहिर है कि अगर आप दोनों के दरमियान बातचीत नहीं हो रही और किसी खटपट पे नाराज़गी हुई है, तो साफ जाहिर है कि आपके पर्सन एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। ये यकीनन ये चाहते हैं कि ये आपके दोस्तों से बढ़कर हों, दोस्तों से ज़रा ज़्यादा हों। आप इनको दोस्त ना समझें। यू केम क्लोज़र देन एनी वन। आप इनके करीब शायद सबसे ज़्यादा आए हैं। इतना ज़्यादा ज़िंदगी में कोई इनसे इतना करीब नहीं आया। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। ओके, एक सेल्फ, एक प्री कंसीव या प्री एजम्पशन उन्होंने शायद अपने दिमाग में पहले ही लगा ली कि हम अच्छी तरह जानते थे कि मैं तुम्हारे लिए, मैं वो नहीं हूँ जिसको तुम डिज़र्व करते हो, यानी मैं वो इंसान नहीं हूँ जो तुम्हारी लाइफ में होना चाहिए। द टाइमिंग जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस। तो ये तो लग रहा है कि जैसे ये जब कभी भी सोच रहे होते हैं, या जब कभी भी आपके मुतालिक सोच रहे होते हैं, आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विथ समवन। इंटरेस्टिंग। इसका मतलब इन्होंने या तो आपको किसी और के साथ देख लिया है, आपकी शादी हो गई है, आप दोनों एक्स रहे हैं, या आप दोनों बहुत पुराने एक दूसरे के जानने वाले थे, छुट गए, साथ छुट गया, फिर कहीं मुलाकात हुई, कुछ दोबारा से ट्रिंग ट्रिंग ट्रुंग ट्रुंग हुआ, बट इन्होंने आपको छोड़ दिया, ये ख़ुद वहाँ से चले गए जब इन्होंने आपको किसी के साथ देखा, विदाउट नोइंग द फैक्ट कि ये वही, कि आप किसी अपने जेन्युइन पर्सन के साथ हैं, अपने कपल पार्टनर के साथ हैं, या व्हाट्सोएवर। लेकिन इनके माइंड में जब कभी भी आपके लिए कॉल टेक्स्ट का सोचते हैं कि क्या इनके आपको कॉल टेक्स्ट करें या नहीं करें, तो दीज आर द थिंग्स विच रन इन हिज और इन हर माइंड। और देखते हैं जनाब, छोटू डेक, लव ऑरेकल डेक से चेक करते हैं क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। क्या आपके पर्सन, जो भी आपके पर्सन माइंड में हैं, क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे। मैं इसको करीब कर देती हूँ ताकि आपको कार्ड्स नज़र आए। क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। ट्विन फ्लेम, ऑलराइट। यिंग यांग बैलेंस है, यूनियन है, डुअलिटी है, कपलिंग है, कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो दैट मीन्स कि जब कभी भी आपको भी शायद फील हो जाता है कि ये आपको कांटेक्ट शायद अब कर लें, लेकिन फिर जो कुछ भी आप सोचने लगते हैं वही सोचें वहाँ पर ट्रांसफ़र होती हैं। तो दैट मीन्स कि आप डेफिनेटली किसी ऐसे ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं जो बिल्कुल आप ही के मिजाज का है। बिकॉज ट्विन फ्लेम के मुतालिक मैं 50,000 दफ़ा बता चुकी हूँ कि ट्विन फ्लेम और सोलमेट में डिफरेंस क्या होता है। तो अगर आप बिल्कुल सिमिलर एनर्जी को मिरर कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं क्यों कांटेक्ट करूं, तो इसी वजह से आपके पर्सन भी सोच रहे हैं कि मैं क्यों कांटेक्ट करूं। लेकिन बैलेंस है और डुअलिटी है, कपलिंग है,
एक दूसरे के मिजाज में बिल्कुल एक तरह का सोचते हैं। लेट्स सी कि क्या इनके पर्सन इनको कांटेक्ट करेंगे। Swords and Rose, clarity, truth, revelation, solidarity, force, honor, protection, power. अपनी फीलिंग्स के मुतालिक इनको पता भी चल जाता है, कोई क्लैरिटी मिल भी जाती है तो ये इसको गार्ड कर देते हैं, प्रोटेक्ट कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। क्लियर में होता है इनके माइंड में, इनको फील होता है, लेकिन ये इस फैसले की मद में यानी कि आपको कांटेक्ट करें, ये बहुत सारी सिचुएशन से गुजरने लगते हैं जिसमें से दो तो सामने ही आ गई। लेट्स सी मोर। किसेस, अनकंडीशनल लविंग, गिविंग और रिसीविंग अफेक्शन, फॉलिंग इन लव। इनके लिए शायद विजुलाइज करके आपसे मोहब्बत करना ज़्यादा आसान है, को जाके आपके वजूद को सामने देख कर, एंड दे एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम यू। अब उसके लिए ज़ाहिर बात है अगर आप लोगों का टेलीपैथिकली कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप लोग ट्विन फ्लेम भी हैं, तो आप ये बात सेंस कर सकते हैं कि जो आपके माइंड में बात चल रही है वही वहाँ चल रही होगी। तो इस वक्त ये डायर नीड में तो हैं एक फ़िज़िकल टच के और इंटीमेसी के, लेकिन मुझे ये कुछ रिलक्टेंट से नज़र आ रहे हैं। कांटेक्ट करना तो दूर की बात, ये अपनी फीलिंग्स को बहुत ही प्रोटेक्ट और शील्ड में रखते हैं। लेट्स सी मोर। क्या ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे? बोट, रिसीविंग व्हाट यू नीड, प्रोग्रेशन, अराइविंग, मूविंग ऑन, क्लोजर इश्यूज़। हो सकता है किसी ना किसी सिचुएशन से गुजर रहे हों, हो सकता है कोई मैटर्स हो, कुछ अनफिनिश काम हैं जो इनको कंप्लीट करने हैं, और जब वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो डेफिनेटली ये किसी क्लोजर को ऐसी जगह पर पहुंचाते हुए तो ज़रूर नज़र आ रहे हैं जहां पर तमाम इश्यूज़ क्लियर हो जाएं। ठीक है, लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक। क्या ये आपको कांटेक्ट करेंगे? डिस्टेंस भी नज़र आ रहा है और ये रिसीविंग एनर्जी में ज़रा ज़्यादा हुए हुए हैं, एंड दे वांट कि आप ही कुछ सिडक्शन। ओके, दैट्स स्ट्रेंज। शायद आप दोनों के दरमियान, आप लोग एक ही वर्क प्लेस पर हैं और आप दोनों के दरमियान कुछ ऐसी खटपट हुई, बिकॉज यहाँ एक कार्ड आया था ना, आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन। इनके कान भरे होंगे किसी ने, अगर किसी ने कान भरे कि आप किसी के साथ आजकल डेटिंग कर रहे हैं, कहीं आना जाना कर रहे हैं, आप इतने फ्रैंक हो गए कि किसी के साथ पिक एंड ड्रॉप पर चले जाते हैं, कोई आपको चाय की ऑफ़र करे तो आप चले जाते हैं। तो एक आप दोनों के दरमियान एक रीज़न मुझे नज़र आ रही है कि आप दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या आया है जिसकी वजह से कांटेक्ट में आप लोग नहीं हैं। क्योंकि जो कुछ आपके पर्सन आपसे डिमांड कर रहे हैं, विजुलाइज करके, फैंटेसाइज करके, आपको जहन में रख के, वो उनके लिए ज़्यादा सेफ़ है कुछ वो आपके लिए कोई एक्शन लें और आपसे कांटेक्ट करें। तो एक सडक्शन एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है। या तो आपने इनको ऐसी कोई एक्टिविटी करते हुए देखा जिसकी वजह से आप दोनों में गुस्सा या एक तरीके से ये बात आ गई, या फिर इन्होंने आपको देखा कि एक ही जगह पर, ऑफिस में या कहीं पर, या यूनिवर्सिटी में या कहीं पर भी, घर में भी इनफैक्ट, आप किसी और के टूवर्ड्स इंटरेस्टेड हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान नो कांटेक्ट हो गया है। हैंड्स ऑफ कार्ड्स, टेक अ चांस, बीइंग स्ट्रैटेजिक, ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग। ये आपको मिक्स सिग्नल्स बहुत ज़्यादा दे रहे हैं जिसकी वजह से आप उलझन का और ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, आपको इरिटेशन और ज़्यादा हो रही है कि भाई मामला या चक्कर है क्या। लेट्स सी मोर। ख़तरनाक डेक निकाल रही हूँ आज मैं। क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे? इनकी फीलिंग्स क्या हैं इस तरह की सिचुएशन में? क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे? मैं पहले कार्ड खुद देखूंगी, फिर मैं इसको रखूंगी यहाँ पर, क्योंकि फिर पूरी मेहनत जो है वो बर्बाद हो जाती है कि जब उस पर एज रिस्ट्रिक्शन का जो है वो टैग आ जाता है, फिर वो बहुत सारे लोगों को, मेजॉरिटी चैनल पे लोगों को वो वीडियो नज़र ही नहीं आ रही होती। क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे? इस नो कांटेक्ट में उनकी फीलिंग्स क्या हैं? फॉरएवर यंग, अ सॉन्ग ऑफ यूथफुल प्लेफुलनेस। आप लोगों का रिश्ता मुझे सिडक्शन बेस्ड ज़रा ज़्यादा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप लोग लवी डवी एक्टिविटी ज़रा ज़्यादा करते हैं, और उसी वजह से आपके दरमियान शायद इस वजह से भी दूरी और कांटेक्ट ना करने की रीज़न ये भी है कि इस वक्त शायद आप दोनों ही एक बिल्कुल डिफरेंट जोन में हैं। प्रपोजल, योर रोमांस इज़ अबाउट टू एवॉल्व एंड लेवल अप। हो सकता है ये अपने अंदर करेज ढूंढें और आपको प्रपोज करें, और अल्लाह करे कपड़े पूरे पहन कर आएंगे, अभी तो स्कर्ट में घूम रहे हैं। तो इट इज़ समथिंग इन देयर माइंड दैट माइट बी कि ये आपको प्रपोज करें। फिज़िकल कनेक्शन, मैंने कहा था द सेक्रेड यूनियन ऑफ बॉडीज टू बिकमिंग वन।
एक दूसरे देखे ट्विन फ्लेम होते हुए तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे की कंपनी को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, और जब आप दोनों एज अ ट्विन फ्लेम एक दूसरे से मिलते हैं तो सोल कनेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसीलिए शायद फैंटसाइज करना, इमेजिनेशन में जाना ज़रा ज़्यादा आसान है आप दोनों के लिए। और वो चीज़ें जो आप दोनों एक दूसरे को आमने सामने नहीं कह सकते, वो स्नो कांटेक्ट में या कांटेक्ट ना करने की फॉर्म में आप लोग काफ़ी हद तक एक दूसरे को कह रहे हैं। लेट्स सी बॉन्डिंग। एज यू गेट टू नो ईच अदर यू डिस्कवर मैनी थिंग्स इन कॉमन। ट्विन फ्लेम की जर्नी का यहाँ पर कंफर्म हो रहा है कि डेफिनेटली आप दोनों ना चाहते हुए भी, ना कहते हुए भी एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, बिकॉज आप लोग हैं ही ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को एक दूसरे की फीलिंग का पता है। मैंने कोलीग्स की बात कही थी और मुझे यहाँ पर क्लियरली कार्ड मिल गया कि ये वर्क प्लेस रोमांस है। तो जितने लोगों से ये बात रेजोनेट करे वेल एंड गुड, और ना रेजोनेट करे तो आप लोग कहीं ना कहीं तो छुप के, कहीं ना कहीं तो ऐसी जगह फैमिली में भी आप लोगों को कोई एक पॉइंट ज़रूर मिलता है कि जहाँ पर आप लोग इस तरीके से छुप के मिल सकते हैं, चाहे फैमिली में हो या ऑफिस में हो। एंड ये सब चीज़ें, मोमेंट्स आप लोगों ने डेवलप अपने दरमियान की हैं फॉर श्योर। नाउ लेट्स सी के स्नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये तो इनके एक इमेजिनेशन बेस्ड फीलिंग थी, उप्स, इमेजिनेशन बेस्ड फीलिंग्स थी। अब इनकी सोल रीडिंग करते हैं। सोल लेवल पर स्नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन आपको कैसा फील कर रहे हैं, क्या आपको कांटेक्ट करेंगे? प्लीज़ लेट मी नो एंड ऑन सोल लेवल दिस कुड बी द वन। इस फेज़ में शायद ये रियलाइज़ कर भी रहे हैं कि, और आपको भी अंदाज़ा हो रहा है कि आप मिल चुके हैं इनसे, जो कि बिल्कुल आपकी लाइफ का एक ट्रू पार्टनर है। आप अपनी रोमांटिक लाइफ में एक ऐसे ही पर्सन को देखते हैं। केमिस्ट्री, आप दोनों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक दूसरे की कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाइब मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, बिकॉज़ यहाँ पर दोनों कपल्स जो भी हैं एक मेच्योर एज्ड अपीरियंस लग रही है, और ना भी हो तो कोई एक दूसरे को बड़े बोल्ड वे में कैरी करता है और होल्ड करता है। तो केमिस्ट्री आप दोनों की बहुत अच्छी है, और मुझे लग रहा है आपके पर्सन को बहुत सुकून है कि हम लोग बातचीत ना करें, लेकिन सोचने पे पाबंदी थोड़ी है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन चाहते हैं आपसे बात करना, और आई थिंक आप लोगों को ऑनेस्टली डिस्कस भी कर लेना चाहिए आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के बारे में। ठीक है, लेट्स सी इस क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे। रिकन्सिलिएशन, डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन वाइब है तो कांटेक्ट होगा ज़रूर, लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ है कि कोई पास्ट से डेफिनेटली कोई ना कोई आएगा आपकी लाइफ में, बिकॉज काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स हैं, और रोमांस 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 की इतनी ज़्यादा बात हुई है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन वापस आएंगे, आपके साथ रिकन्साइल करेंगे, बिकॉज़ ये आपके एग्जिस्टिंग लाइफ में एक पार्टनर होते हुए भी एक पुराने पार्टनर हैं। ये मुझे बहुत क्लियर लग रहा है। आप दोनों शायद अब डिफरेंट डिफरेंट लाइफ जोन में काम कर रहे हैं, लेकिन समवेयर समहाउ कहीं ना कहीं जहन में ये तमाम चीज़ें ज़रूर हैं। तो यहाँ तक तो नज़र आ रहा है कि क्या आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें, ये फीलिंग्स, ये सेंसेस, ये इमेजिनेशन तमाम उनके दिमाग में रन होती हैं। अब हम टैरो से चेक करते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। आप अपने रिलेशनशिप की स्टेज फेज़ अच्छी तरीके से जानते हैं, तो मैं उसमें डिग डाउन नहीं करूँगी। अब आप इस रीडिंग को अपने हिसाब से समझिए और कंक्लूड कीजिएगा कि क्या आपके लिए सोल्यूशन है। लेट्स सी, टैरो से चेक करते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हद से ज़्यादा आप नाराज़ हैं, और आप सेपरेटेड, सिंगल, डिवोर्सी, एक इंडिपेंडेंट खातून भी हो सकती हैं। और अगर आप मर्द हैं तो आपके अंदर ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली, नाराज़गी वाली, अड़ियल टट्टू बनने वाली और छड़ी उठाकर डंडा कहीं पर भी दे देने वाली एनर्जी एक्टिव हुई भी है। आप फॉर श्योर नाराज़ हुए हुए हैं, और इतनी, अरे भैया कार्ड्स हैं कि गिरे ही जा रहे हैं। इतनी आसानी से आप कांटेक्ट करने में तैयार नहीं हैं और ना बिलीव करते हैं। आपको मनाना आसान नहीं है। क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे? ओके, दरअसल आपने अपने आप को होल्ड बहुत किया हुआ है, आपने अपनी फीलिंग्स को बहुत होल्ड किया हुआ है विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपने बिल्कुल मुंह मोड़ा हुआ है, आप अपनी ही नाराज़गी के फेस पे भी से भी आपने मुंह मोड़ा हुआ है। तो
इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर योर पर्सन टू कॉन्टैक्ट यू, जस्टिस। आप किसी ना किसी सिचुएशन में, सिचुएशन वर्ड एक तो मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ लेकिन कॉन्टेक्स्ट ही यही होता है, आप एक फेयर डीलिंग चाहते हैं, आप चाहते हैं कि विद दिस जस्टिस कार्ड जो कुछ भी हो एक अच्छे वे में हो, बिकॉज आप डिज़र्व करते हैं कि बैलेंस आना चाहिए, आप डिज़र्व करते हैं कि मेरे साथ राइट ट्रीटमेंट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो सडक्शन वाला कार्ड आया था, अगर आपके पर्सन ने आपको अपनी ज़िंदगी में रखते हुए भी किसी और को रखा तो इट्स नॉट फेयर। दिस इज़ समथिंग अ जस्टिस कार्ड जिसके ऊपर आपका नाराज़ होना ज़्यादा सही बनता है। अगर आपके सामने लवी डवी हुए और बाद में पता चला कि तो ऑलरेडी इंगेज, कमिटेड या मैरिड हैं, तो दिस इज़ समथिंग रियली वेरी बैड। और अगर आप दोनों ऑलरेडी डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर से मैरिड हैं फिर भी आपको दीवाना बना दिया, तो उसमें भी आपका डिज़र्व, आपका राइट बनता है कि आपको फेयरली डील किया जाए, आपसे बात की जाए। मुंह छुपा कर अगर चले गए, छुप गए हैं, वो जो लिखा हुआ था कि आई फेल्ट दैट आई एम नॉट द वन फॉर यू, तो भाई ज़िंदगी में आने से पहले सोचना चाहिए था। लेट्स सी मोर। हर्मिट। हर्मिट के बाद मैं एक और कार्ड ज़रूर लेती हूँ, एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में गैदर कर रहे हैं, आइसोलेटेड जोन में हैं, बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन भी चल रहा है, सोचते बहुत ज़्यादा हैं। दो मेजर अरकानाज आपकी रीडिंग में एंड में आए हैं, लेकिन उसका कंक्लूजन ये नज़र आ रहा है कि इनके लिए ये अच्छा है कि ये आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक करके आपकी न्यूज़ मिलती रहे इनको। शायद आपका कोई डेली व्लॉग है, डेली आप कोई पॉडकास्ट करते हैं, आपका चैनल हो सकता है जहाँ पर आपके मुतालिक इनको रोज़ कोई अपडेट मिल जाती है, वहाँ ये आपको बहुत ही रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि इनकी कोई स्पेस वहाँ पे बची हुई नहीं है। आप कोई ऐसा जिक्र, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करते जहाँ पर ये रिफ़्लेक्ट हो कि आप इनको याद कर रहे हैं। तो क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे? ये एक साइलेंट मोड में है, इनको रियलाइज़ हो भी रहा है कि मेरी औकात क्या है, मेरा टाइम क्या है, मेरी नीयत क्या है और मैं किस नहज पर हूँ या मैं क्या रोल प्ले करता या करती हूँ इसकी लाइफ में। बिकॉज जो आपकी नाराज़गी है वो बहुत तगड़ी है, विच इज़ वेरी क्लियर। ठीक है, तो अब हमारा $1,000,000 क्वेश्चन, जो कि मैं येस और नो की फॉर्म में देखती हूँ कि क्या अगर ये तमाम रीज़न्स और ये तमाम बातें हैं, क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे? सेवन ऑफ सोर्ड्स, अभी तक तो नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं। अब ये अभी तक तो नहीं, थोड़ा थोड़ा और नहीं, क्यों? क्योंकि आपके पर्सन एक डिसेप्टिव एनर्जी में है, छुपाते हैं आपके साथ। इन्होंने यकीनन कुछ ऐसी चीज़ें या तो आपने इनकी पकड़ी हैं और ये एक मैनिपुलेशन फेज़ में चल रहे हैं। लेकिन जितना भी ये मैनिपुलेट कर लें, जब इसको फाइनल एग्जिस्टेंस की बारी आती है तो ये नहीं कर पाते उसको, क्योंकि इनके माइंड में कन्फ्यूजन है। और ये कांटेक्ट अभी भी नहीं करेंगे बिकॉज़ अभी भी इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें अभी ठीक होना ज़रूरी हैं। तो आई एम सॉरी अगर जो है वो आप डिसअपॉइंट हुए, लेकिन बेहतर है कि कोई इंसान एक फ़ेक, एक डिसेप्टिव एनर्जी में वापस आए, एक ऐसे फेक मास्क के साथ आए जिसमें आपको समझ ना आए कि ये मेरे साथ क्या करने वाले हैं, क्यों ऐसा करने वाले हैं। और आपको जब वापस आने के बाद भी कोई ऐसा आड़ा टेढ़ा, टट्टू टेढ़ा किस्म का रिलेशनशिप दें, क्योंकि विद द मैजिशियन कार्ड जब कभी भी नो कांटेक्ट के बाद ये आपको कांटेक्ट करते हैं तो शायद आप अपनी बात कहीं खो देते हैं। आपके लिए बस आप इसी खुशी में नाच के उल्टे हो के, पागल हो के नाचना शुरू कर देते हैं कि वापस आ गए, वापस आ गए। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसकी बेसिस पर ये आपकी फीलिंग से खेले होते हैं, आप वो भूल चुके होते हैं। और इस वक्त ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से आपकी नाराज़गी है, आपने तहिया कर लिया कि नहीं बेटा अब तो तेरी ऐसी की तैसी। तो ये बार बार कंफ्यूज होते हैं और इस दफ़ा ये कोई ऐसी मनगढ़ंत कहानी नहीं कर पा रहे जिससे ये आपको पटा लें। नाउ अ बोनस थिंग आपके लिए, येस और नो क्वेश्चन। मैंने अगर शुरू में बता दिया होता तो शायद आप लोगों ने रीडिंग पूरी देखी होती, और जो लोग पूरी नहीं भी देखते उनको भी सलाम, उनको भी शुक्रिया, और जिन्होंने देखी तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपके लिए बोनस रीडिंग, बोनस आंसर आ गया। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, अपने जहन में कोई भी क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको उसका आंसर येस और नो में दूंगी। और इसका कतई मतलब नहीं है कि जब आप मुझसे सिंगल क्वेश्चन की रीडिंग करें तो मैं आपको उसका रिप्लाई येस और नो में दूं। मैं जब प्राइवेट रीडिंग में सिंगल क्वेश्चन का आंसर देती हूँ तो वो मैं बहुत डिटेल देती हूँ। जो लोग मुझसे प्राइवेट रीडिंग्स ले चुके हैं और सिंगल क्वेश्चंस ले चुके हैं, तो मेरी गुजारिश होगी कि आप अगर कमेंट बॉक्स में येस और नो करके या अपना फीडबैक दें, तो उससे ये होगा कि लोगों को भी सेटिस्फेक्शन होती है कि जो भी चीज़ें मैं रीडिंग में बता रही होती हूँ वो मैं वही करती हूँ एक्चुअली एज अ प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ येस और नो में जवाब दूंगी। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन।
थिंक ऑफ अ क्वेश्चन. इट्स अ नो. ओके, नॉट द राइट टाइम. तो दैट मीन्स कि आपके जहन में जो भी सवाल आया था, अगर आपने कुछ भी पूछा था, मुझे बहुत लग रहा है शायद आपने ये पूछा हो इस पूरा पढ़ने के बाद कि मैं खुद बात कर लूँ, मैं खुद कॉल कर लूँ, मैं उनको बता दूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ. इट्स नॉट द राइट टाइम. ठीक है. और अगर आप ये चाहते हैं कि इट्स अ बिग नो, तो रीज़न क्या है? तो ये विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में होगा, जो कुछ भी आप करना चाह रहे हैं. ठीक है. ये थी आपकी रीडिंग. वीकेंड स्टार्ट हो चुका है. प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल. इवन यू कैन आस्क अ सिंगल क्वेश्चन. और टाइम पर बुकिंग कराएं, टाइम पर पेमेंट करें और टाइम पर रीडिंग लें. ठीक है. अपना बेहद ख्याल रखिएगा. बाय बाय.